आज की जो कहानी है ये बिहार की है। बिहार में छपरा नाम का एक ज़िला लगता है जहाँ पे सारण नाम का एक जगह है। सारण के इसी जगह के मडोरा के पास एक युवती जो कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, एक बहुत ही अच्छा लड़का उसने अपने मन लायक पसंद किया था। शादी उसे लव मैरिज करनी थी, इसकी वजह से उसने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया। कोर्ट मैरिज के दिन जो डेट दिया गया था, उस दिन लड़की दुल्हन के लिबास में सज धज कर हाथों में मेहंदी लगाए हुए तय किए गए निर्धारित समय पे पहुंच जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के बाद वो घंटों तक वेट करती है, इंतज़ार करती है अपने उस दूल्हे का जिसने बहुत सारे कसम और वादे उस लड़की को दिए थे और 2 सालों से करीब वो रिलेशनशिप में थे। इन 2 सालों के बीच में कई बार उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। लड़की बहुत देर तक वेट करती है, काफ़ी खुश थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि ये अवसर उसे काफ़ी समय बाद मिला था और बहुत मिन्नतों के बाद ये दिन आया था। लड़की बहुत खुश थी, हाथों में माला लिए हुए, मेहंदी लगाए हुए, चूड़ी बिंदी पूरा श्रृंगार किए हुए और 16 श्रृंगार के साथ अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसकी पूरी ही उम्मीद तब टूट जाती है जब घंटों इंतज़ार करने के बाद दूल्हा रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचता है। दुल्हन परेशान हो जाती है। इधर जो तय समय था वो भी उसकी अवधि ख़त्म हो जाती है और दुल्हन काफ़ी मायूस चेहरा लिए हुए फिर से अपने घर लौट जाती है। इसके बाद उसके दिल में इतना गुस्सा बैठ जाता है उसके इस प्रेमी के लिए जिसकी वजह से ये पेशे से डॉक्टर होती है और एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। जब इस फैसले का पूरा परिणाम लोगों के सामने आता है तब लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक डॉक्टर जो कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी और जब लड़के ने धोखा दिया तो बदला लेने के लिए उसने एक कैसा नया तरीका निकाला। अजीबोगरीब ये तरीका जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। बात है 1 जुलाई 2024 की। लगभग 10:30 बजे का समय हो रहा था। एक नर्सिंग होम में ये महिला डॉक्टर अपनी ही हॉस्पिटल में काम किया करती थी। सुबह 10:30 बजे के करीब एक बंद कमरे से काफ़ी चीखने चिल्लाने की इस नर्सिंग होम से आवाज़ आ रही थी। सारण में ही हाईवे के पास ये नर्सिंग बना हुआ था और ये स्वयं नर्सिंग होम उसी डॉक्टर का था जिसकी शादी नहीं हो पाई थी और लड़के के द्वारा धोखा दिया गया था उसे। जब रूम से बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं तब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद रूम को जब खोला जाता है, उसके दरवाजे को खुलवाया जाता है, तब सामने का जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक था और अजीबोगरीब था। एक लड़का एक लड़की जो कि डॉक्टर थी पेशे से और जो लड़का था ये पार्षद था। लड़का बहुत ही जख्मी हालत में अपने निचले संवेदनशील अंगों को पकड़े हुए लहूलुहान बैठा हुआ था। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। शुरुआती दौर पे जब इस महिला डॉक्टर से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि इसी लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, इसने मुझे धोखा दिया, इस वजह से मैंने इसके जो नीचे के अंग होते हैं जो अति संवेदनशील हैं उसको मैंने काट के और वॉशरूम में बहा दिया है। लड़के की हालत देखने में ठीक नहीं थी, वो बेसुध जैसा था, कुछ होश में और कुछ बेहोशी की हालत में। तुरंत आनन फानन में नज़दीकी पुलिस थाने पे सूचना दी जाती है और पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ आ जाते हैं। पुलिस की टीम आने के बाद जब मौके पे पहुंचती है उस वक्त पुलिस के द्वारा और बाकी और सदस्यों के द्वारा भी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। इतने समय में जितने वक्त में पुलिस इस हॉस्पिटल में इस नर्सिंग होम में आई उतने ही वक्त में कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिए। इस वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होने लगा और इसकी चर्चाएं देश प्रदेश में होने लग गई कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है। जब महिला से पूछा गया कि किस दुश्मनी की सज़ा इस लड़के को दी गई है तब उसने एक कहानी बताई। महिला की कहानी भी काफ़ी दर्द भरी है। महिला ने बताया कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। पहले मैं किसी और हॉस्पिटल में काम किया करती थी, लेकिन वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का अपना नर्सिंग होम स्टार्ट करूँगी।
करीब कुछ साल पहले ही इसने अपना नर्सिंग होम एस्टैब्लिश किया। यहाँ पे वो चेकअप वगैरह किया करती थी और अपने पेशे से डॉक्टर होने की वजह से बहुत ही अच्छा काम करती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात इसी हॉस्पिटल में एक पार्षद से होती है। ये लड़का पहले से शादीशुदा नहीं था। ये जानने के बाद थोड़ी दोस्ती आगे बढ़ती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। इस दौरान दोनों आपस में घंटों बातें किया करते हैं, फ़ोन पे मिलना जुलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ विवाह के पहले ही दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। महिला का कहना है कि मैं पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि उनका प्रेम प्रसंग पिछले 2 साल से चल रहा है, पिछले 1 साल के अंदर वो 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। तीनों बार इस लड़के के द्वारा, इस पार्षद के द्वारा उसको एक गोली दी गई जिससे कि गर्भ का नुकसान हो जाता है। आगे महिला डॉक्टर बताती हैं कि ये सारी ही चीज़ें मेरी मर्जी के खिलाफ होती रहीं। पहले उसने मुझे शादी का झांसा दिया। काफ़ी लंबे वक्त से हमारी शादी की प्लानिंग हो रही थी। इस बीच मैंने मेरे घर वालों से भी बातें की, उन्हें भी राजी किया जैसे तैसे करके। लेकिन हर बार जो समय और जो डेट हमें कोर्ट से मिल रहा था, हमें कोर्ट मैरिज करना था, इसकी वजह से वो हर बार डेट टलती चली जा रही थी क्योंकि लड़का कोई ना कोई बहाना बना रहा था। लेकिन गुस्से की हद महिला की तब बढ़ जाती है जब ये लड़का उसे मानसिक रूप से भी परेशान करना शुरू कर देता है। लड़के का कहना था जिस दिन उसे कोर्ट मैरिज करने की डेट दी गई थी उस दिन वो समय पे पहुंचा नहीं, लेकिन बाद में उसने महिला को बोला कि तुम मेरे साथ बिना शादी के ही जीवन भर वैसे ही रहो, मैं तुम्हें बीवी के जैसे तो रखूंगा लेकिन बीवी होने का दर्जा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। महिला को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जिस वजह से वो इस लड़के से बदला लेना चाह रही थी और बदला लेने के लिए उसने एक अजीबोगरीब योजना बनाई और जिसका परिणाम आप सभी के सामने है। अब इस महिला के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो इसके द्वारा जितने भी कानून के दायरे में जो इन पे प्रकरण किया जा सकता है वो सब पुलिस कर पा रही है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसका पछतावा महिला को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस कहानी का अंजाम क्या होगा ये केस जब कोर्ट में जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये कहानी अपने आप में ही काफ़ी अजीबोगरीब है। आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। खुश रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।